शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यदः समेहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गुरुब्रह्मा त्वमजासि गुरुब्रह्मा ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादश्चप्राणिशामुखादगिरिरजायत आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद वरण पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित से गावत में पुराण अष्टदश शो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सर्वस संपद सब आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित से गावत संतत शंभु भवानी अजुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काव्य कुसुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित से कलिमल माथानी प्रताप निवारिणी जन्म माया भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमोह सदि हरि चरित गान की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित से आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित से कीरति कलित ललित सियपि कीरति कलित ललित से जलेन शीतलीकर्णम् आणार्तिग्रहणं हस्ते पुष्पं ॐ हस्ते पुष्पं गृहीत्वा हरिः ॐ जज्ञेन जियमजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याय सन्नान् देहनाकं महिमानः सचञ्चित्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ रामाय रामचन्द्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय
सीतापतये नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोल श्री सीताराम भगवान की व्यास जी महाराज की। राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री राम राम श्री राम राम सिया राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामया शिशुं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः
बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। भगवान की कथा में हम आप प्रवेश करें उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हवन नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति यथा समय भगवान श्री राम जी के पावन गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम आप प्राप्त करेंगे। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय सभी भाव से गाइए। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि बोल। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, 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 जय 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 राम कृष्ण हरि, 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 राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम,
हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि जय जय राम राजा राम जी सरकार की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। माता मणकेश्वरी मैया की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत करुणावरणालय परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर सर्वेश्वरेश्वर अखिल हेय वर्तनी कल्याण एकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादि गुणों के शुद्ध भगवान श्री सीता रामचंद्र जी, जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप भगवान के ये पावन गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन सबल लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र के पावन उपलक्ष्य में एकादश दिवसीय श्री राम कथा महामहोत्सव का यह दिव्य अवसर हम मानव जीवन के लिए, मानव समाज के लिए राम चरित्र जो है, राम कथा जो है, ये एक बहुत बड़ा सूत्र का काम करता है। चरित्र तो बहुत है, लेकिन राम जैसा चरित्र और सनातन धर्म की ये मर्यादा रही है, सनातन धर्म की ये परंपरा रही है, यहां चित्र की पूजा नहीं होती। सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं होती है। चित्र में आप कितने खूबसूरत लगते हैं, बड़े ब्यूटीफुल दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, इससे आपकी पूजा होगी? बोले नहीं। तब बोले सनातन धर्म में चरित्र की पूजा होती है। इसलिए वेदों ने कहा आचार्यवान पुरुषो वेदः, जो आचार्यवान है। आचार्यवान का मतलब जिसके जीवन में आचार्य का आश्रय प्राप्त है, जिसने अपने जीवन में आचार्य विचार को महत्व दिया। जैसे जिसके पास धन हो उसको क्या कहा जाता है? धनवान। कहते नहीं बड़ा धनवान है। क्यों? क्योंकि इसके पास धन है। जिसके पास धन है उसको धनवान, जिसके पास विद्या है उसको विद्वान। उसी तरह जो आचार विचार से संपन्न है वही आचारवान है। और उसी की पूजा हमारे सनातन धर्म में, सनातन शास्त्र में की जाती है। तो भगवान को अगर श्री रामावतार में अगर भगवान को भगवान ना मान करके केवल एक मनुष्य ही मान लिया जाए, चलो कुछ देर के वास्ते कि एक मानव ही है, चलो मान लिया, तो एक मानव का चरित्र कैसा होना चाहिए? एक मानव को, मनुष्य शरीरधारी प्राणी को, मानव देहधारी प्राणी को उसका जीवन कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान अगर चाहिए, इसकी शिक्षा अगर जीवन में चाहिए, तो ये शिक्षा हमको श्री राम जी के चरित्र से प्राप्त होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में कहा
मर्त्यावतारस्त्रियमर्त्य शिक्षणम। भगवान का अवतार मृत्यु लोक में जो होता है ना, ये किस लिए होता है? हम मृत्यु लोक के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए। मर्त्यावतार तो इह मर्त्य शिक्षण, हम मृत्यु लोक के प्राणियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार इस मृत्यु लोक में होता है। और राम जी का जो चरित्र है वो अत्यंत आदर्श को स्थापित करने वाला चरित्र है। इसलिए जीवन में जीने की कला सीखनी है कि एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, तो निश्चित रूप से जीवन में राम कथा का आश्रय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलाने की कला राम कथा से आती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उतर कर
रामायण जो है हमें अपने निज धर्म पे चलाना सिखा। राम कथा का जो प्रेमी होगा वह बौद्धिक स्तर पर में विद्वान होगा, हृदय के स्तर पर में भक्त होगा और कर्म के स्तर पर में बहुत उच्च कोटि का कर्मकांडी भी होगा। क्यों? क्योंकि रामायण में कर्म भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है। और चौथा है शरणागति प्रपत्ति। शरणागति क्या है? शरणागति को शास्त्र में चरम उपाय कहा गया है। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में श्री वैष्णवों के यहाँ शरणागति को चरमोपाय, भगवत प्राप्ति में सबसे श्रेष्ठ उपाय के रूप में शरणागति को रखा गया, जहां पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस भगवान के भरोसे हम निश्चित हो जाए। तो कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और उसी क्रम में याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि जो प्रश्न आपने किया कि राम कौन है, ऐसे ही संशय किन्न भवानी, ऐसे ही संशय माता भवानी को भी हुआ था, सती माता को भी हुआ था। कैसे हुआ महाराज? बोले एक बार भगवान शिव शंकर भगवान कथा सुनने के लिए आए, और कथा सुनने के लिए आए तो किसके यहाँ पे आए? शंकर जी कौन है? बोले साक्षात समुद्र के समान। और कथा सुनने के लिए किसके पास में आए हैं? बोले कुंभज ऋषि के पास। कुंभज का मतलब कुंभ मने घड़ा, और घड़े से जिसका जन्म हुआ हो वो है कुंभज। ऐसे कुंभज ऋषि से कथा सुनने के लिए भगवान शंकर आए। और इसका तात्पर्य क्या है? कुंभज का मतलब कुंभ माने घड़ा, और हृदय को भी घड़ा कहते हैं, घट कहते हैं। घट घट मेरा राम रमैया, सबके घट में भगवान रमते हैं। तो घट माने हृदय भी होता है, घट माने हृदय। कथा जब भी कहनी चाहिए अथवा कथा जब भी सुननी चाहिए तो कैसे? बोले हृदय से। कथा को हृदय से कहना भी चाहिए और हृदय से सुनना भी चाहिए। केवल फॉर्मेलिटी के लिए कथा कहा जाए तब भी कथा का वो रस नहीं मिलेगा, और केवल फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कथा सुन दिया जाए, चलो बैठे क्या करें, सुन देते हैं कथा, तब भी कथा का वो जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाए। भगवान शंकर जी आए, गोस्वामी जी कहते हैं कैसे आए? एक बार कुंभज ऋषि त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। कथा सुनने के लिए गए, कौन? शंभु, 2 अक्षर का नाम भगवान शिव का, शंभु गए। लेकिन साथ में जो गई हैं उनके पीछे कितनी विशेषता जुड़ी हुई है, देखिए जरा। साथ में जो गई है माता जी, उनके पीछे कितनी विशेषता लगी है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश जानी। संग सती जग जननी भवानी माता, इतने विशेषण। संग में कौन है? जग जननी माता भवानी सती जा रही हैं।
कथा में जब हम अपने विशेषण को लेकर के, अपने अभिमान को लेकर, अपने स्वाभिमान को लेकर के आते हैं, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यही होगा कि आप कथा सुन नहीं पाएंगे। पानी टिकता कहाँ है? बोले पानी गड्ढे में आके टिकता है, पहाड़ पे नहीं टिक पाता। क्यों? क्योंकि पहाड़ अपना स्वाभिमान अपने सर ऊंचा किए खड़ा है, तो पानी बरसता तो है लेकिन पानी टिकता नहीं है। उसी प्रकार श्री राम कथा रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, और ये वर्षा हो तो सब पर रही है, लेकिन टिकेगा कहाँ? टिकेगा वहां जिसने अपने अभिमान को, जिसने अपने पद प्रतिष्ठा को पीछे छोड़ करके बिल्कुल सहज भाव से, बिल्कुल विनम्र भाव से झुक करके गहराई में आकर के बैठे हैं, उनके ऊपर ये कथा अमृत का वर्षा, उसके अंदर ये कथा अमृत टिकेगा। कथा तो होती है, बरसात पहाड़ पर होता है लेकिन छट से नीचे चला जाता है। उसी प्रकार जो अपने स्वाभिमान को समाप्त करके भगवान के चरणों में चिंतन करते हुए कथा का अवगाहन करे, कथा का लाभ उसी को प्राप्त होता है। कथा तो हुई, लेकिन सुनने वाले श्रोताओं में जब नाम गिना गया तो किसका नाम सुनवा, नाम किसका लिया? महाराज आए तो शंकर भगवान शंभु भी आए, तो माता सती भी, लेकिन कथा सुनी किसने? राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख। सुनी महेश, सती जी का नाम नहीं लिया सुनने में। सुनने में किसका नाम लिया? श्रोता में किसका नाम आया? महेश। अच्छा विचार करिए, कथा जब सुनने के लिए आए थे तो 2 अक्षर का नाम शंभु गए, और कथा जब सुना तो 3 अक्षर प्रमोशन हो गया, महेश हो गए। और कथा सुनने के बाद कथा वक्ता को दक्षिणा देना चाहिए। कहा महाराज दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए? बोले आपके जैसा, जैसा जजमान वैसा दक्षिणा। तगड़ा जजमान हो तो दक्षिणा भी तगड़ा मिलनी चाहिए, और नॉर्मल जजमान हो तो थोड़ा बहुत में काम चल जाता है। तो आपके जैसा तगड़ा जजमान मिला है तो दक्षिणा भी तगड़ा मिलना चाहिए। क्या दक्षिणा चाहिए बोलो तो? बोले महाराज दक्षिणा में यही दे दो, भगवान की भक्ति हमको मिल जाए। भगवान की भक्ति कथा की दक्षिणा में प्राप्त किया। और भक्ति बता करके जब वहां से चले, तो जब कथा सुनकर, कथा सुनने आए थे तो 2 अक्षर का नाम शंभु गए। कथा सुन लिया तो महेश, कथा महेश ने सुनी, और जब चलने लगे तब मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए तो 2 अक्षर, कथा सुने तो 3 अक्षर, और कथा सुन करके चलने लगे। तो अब कौन जा रहे हैं? त्रिपुरारी। और महाराज जो कथा सुनने के समय स्वाभिमान को लेकर के आई थी, संग सती जगजननी भवानी, अब वो सारा स्वाभिमान धरा का धरा रह गया। अब जब चलने लगी तो सीधे कह दिया गोस्वामी जी ने, चले भवन संग दक्ष कुमार। अहाँ सब कनि आगू भ जाओ। आगू में तो जगह कथी ले रखने से कि होवे वाला छथिन, जे पीछा हेते से पीछा बैसथिन। अहाँ सब आगू एलहुँ तो आगू में बैसू। मारि में पाछा रही, झगड़ा करे में पीछा रही।
लेकिन कथा कीर्तन में आगू भोग रही। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। और जब कथा सुन करके भगवान शंकर चले तो कथा सुनने का लाभ क्या है, कथा सुनने का फल क्या है? बोले कथा सुनने का फल यही है कि जिसकी कथा हमने सुनी है उसके दर्शन की लालसा मन में उत्पन्न हो जाए। कथा आप सुन रहे हैं और कथा सुने और उठे, कुर्सी झाड़ा, अपना कपड़ा झाड़ दिए, प्रसाद लिया, चल दिए, तो कोई मतलब नहीं कथा का। क्या मतलब है कथा का भाई? कथा जब सुन करके आपको अच्छा लग रहा है, आपको आनंद आ रहा है, तो कथा का लाभ यही है कि कम से कम आज मन में संकल्प कर लें, निश्चय कर लें कि आज तक जैसा जिंदगी जी रहे थे उससे अब हट के कुछ जिएंगे। और अभी तक जो बिना भगवान की भक्ति के जी रहे थे अब अपने जीवन में भगवान की भक्ति करेंगे। ये संकल्प जब जीवन में आ जाए तो यही कथा श्रवण का लाभ है। मन में भाव आए, मन में ललक जागृत हो, मन में जो है एक तरफ उठे, मन में एक टीस पैदा हो कि जीवन का इतना समय बीत गया और अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पश्चाताप हो कि जीवन का इतना समय हमने व्यर्थ में गंवा दिया और अभी तक भगवत दर्शन का लाभ नहीं मिला। अरे दर्शन की छोड़ो, भगवान की भक्ति से करना चाहिए। भगवत प्रसाद समझ करके संसार के विषय वासनाओं का भी उपभोग करते हैं तो संसार के विषय वासना भी प्रसाद बन जाता है, भगवत कृपा बन जाता है। अच्छा वस्त्र पहनने का मन हो, कपड़ा पहनिए, लेकिन कैसे? कपड़ा खरीद के लाओ, भगवान को अर्पण करो। ठाकुर जी ये वस्त्र नया आपको मैं अर्पण कर रहा हूं, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। और उसके बाद तब जाकर के वो वस्त्र अपने को पहनो, तो अब वो कपड़ा कोई कपड़ा नहीं, अब प्रसाद बन गया। कोई गहना पहनने का मन करे, नया खरीदने का मन करे, खरीदो, अच्छी बात है, भगवान ने समर्थ दिया, खरीद के लाओ, पहले भगवान को धारण कराओ। हे ठाकुर जी ये आभूषण आपके लिए, और 2-4 दिन भगवान को धारण कराओ, उसके बाद फिर अपने गले में धारण कर लो। तो क्या हो गया? बोले वो प्रसाद हो गया। कुछ अच्छा खाने का मन करे, बनाओ बढ़िया तरुआ पापड़, जो बनाने का मन करे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पवित्र पदार्थ हो। अब अपने जीवा के चटर पटर के स्वाद के लिए लहसुन प्याज बना करके और माछ मछली बना करके भगवान को भोग मत लगा देना। जो भोग लगने भोग्य पदार्थ है, क्योंकि बिना भगवान को भोग लगे जो वस्तु खाया जाता है, शास्त्र कहते हैं वो वस्तु में वो पदार्थ नहीं, वो साक्षात विष्ठा के समान है, गंदगी के समान है। बिना भगवान को अर्पण किए हुए कोई वस्तु को खाया जाए तो वो विष्ठा खाने के बराबर होता है। कोई वस्तु पिया जाए तो वो मदिरा पान का जो फल है वो प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज भगवान को अर्पित करके ही हम उस वस्तु को ग्रहण करें। भगवान शिव जब कथा श्रवण करके निकले तो मन में लालसा उत्पन्न हुई। कैसी लालसा? हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु, गए जान सबको। मन में लालसा उत्पन्न होए, हे प्रभु आपकी कथा सुन रहे, हे नाथ इतनी कृपा कर दो कि आपकी कथा सुनने के बाद आपका दर्शन हो जाए, आपके दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न हो जाए, आपके दर्शन की, आपके
प्राप्ति की लालसा मन में उत्पन्न हो जाए, यही कथा श्रवण का लाभ है। दरअसल समस्या क्या है? भक्ति तो हम करते हैं, भक्ति क्या है? पूजा पाठ, मंदिर में जाना, तीर्थों में जाना, ये सब क्या है? यही भक्ति के अंग है। कथा में बैठना, जप करना, साधना करना, व्रत करना, ये सब क्या है? बोले यही भक्ति के अंग है। लेकिन समस्या ये है, ये सब करने के पीछे जो वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए वो उद्देश्य नहीं हो पाता है। हम व्रत या तो इसलिए करते हैं या तो हमारा बेटा खूब कमाने लग जाए, खूब परिवार में संपत्ति आवे, खूब सुख समृद्धि आवे, एक उद्देश्य तो ये रहता है। अन्य अथवा दूसरा उद्देश्य हमारा पड़ोसी निछंछ हो जाए, दूसरा उद्देश्य ये रहता है। हे दुर्गा माए, हम तोरा पूजा करे छी, अगर बदला में कामना कथी करे छो? एक बदला में कामना करे छी हमर पड़ोसी बर्बाद भए जाए, उजड़ जाए, बड़ा परेशान केने छै हम। यही कामना, यही जो दो ही परिस्थिति में, और विचार करिए, प्रायः लोग दो ही उद्देश्य संकल्प से व्रत करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और कोई नहीं। भगवान की पूजा करें जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, हमको हम पर कृपा करेंगे, अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, अपना जो है दर्शन देंगे, भगवान की भक्ति का लाभ प्राप्त होगा, इसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं। जब तक जितने कुछ हम साधन कर रहे हैं, उन सभी साधनों का यही फल है। हम चाहते हैं कि हम सुखी रहे बस। नहीं तो आपसे अगर कोई कह दे कि तुम जो ये पूजा पाठ कर रही हो इससे तुमको हानि होना है, तुम्हारा लाभ नहीं होगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा, अच्छा, अथवा होने लग जाए तो लोग तुरंत पूजा। सबसे पहले अगर हम घर में कोई घटना घटित हो जाए तो सबसे पहला काम कि क्या करते हैं? बोले भगवान के पूजे पाठ छोड़ देते हैं। अरे भाई क्यों क्यों छोड़ देते हो? किसी के बेटे का ब्याह हो रहा हो, अब ब्याह के क्रम में किसी उसी घर में कोई घटना घट जाए, कोई मर जाए, तो क्या कोई ब्याह करना बंद कर देता है? करता है क्या? ब्याह तो नहीं छोड़ते। लेकिन छठ पूजा किए, चाहे कोई ऐसी पूजा किया घर में कोई विघटन हो गया, तो पहले ही पूजा बंद करो। क्यों? बोले पूजा अच्छा नहीं, ये शुभ नहीं हुआ, ये पूजा हमको नहीं धारता है। लोग कहे ना, ये काज के लिए हमारा नहीं धारे है। तो भाई ब्याह के लिए, ब्याह में जो आदमी मर गए तो ब्याह करना बंद कर दियो ना, ब्याह नहीं धारल कहाँ के से तो नहीं बंद करबे किया, तो ओई में अपन स्वार्थ भिड़ल छै, स्वार्थ जुड़ल छै। लेकिन भगवान के पूजा में, कोनो पूजा पाठ में वो छठ एक झटका में छोड़ दिए। क्या कहल गया है? धर्मों करत जो हुए हानि तैयो न छोड़ी धर्मक बाणी। धर्म कर तो अगर हानि हो रही है, धर्म के जैसे बैन मतलब स्वभाव, धर्म के जो आचार कार्य है एकरा नहीं छोड़वा के चाही। महाराज भगवान शंकर विचार करते हैं, भगवान का अवतार तो हुआ है, लेकिन कैसे दर्शन होगा? भगवान का अवतार तो गुप्त रूप से हुआ है, और हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो लोग जान जाएंगे कि मैं ये भगवान है। भगवान का दर्शन करने के लिए हम जाएंगे तो प्रणाम करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये भगवान है। भगवान ने कहा, भोले बाबा दुनिया के लोगों को तो आप बाद में पता लगवाना कि हम भगवान हैं,
पहले आपके बगल में आपकी जो पत्नी है ना, उन्हीं से मनवा लो कि हम भगवान हैं तो जान जाए। मानो भगवान भोलेनाथ कहते प्रभु मैं आपका दर्शन करने आऊंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, तो क्या इसको विश्वास, इसको लगेगा नहीं कि आप भगवान हो? भगवान ने कहा मेरी माया भी बड़ी विचित्र है। सामने भगवान खड़े हैं और भगवान को भगवान नहीं मान पाते हैं। कि किसकी देन है? बोले माया की देन है। सामने मृत्यु खड़ी है, हम देख रहे हैं कि दुनिया वाले बाप पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, दादी मर गई, माँ मर गई, अगल बगल में चाचा मर गए, चाची मर गई, बड़ा भाई मर गया, छोटा भाई मर गया, छोटा सा बच्चा मर गया। समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन उसके बाद भी मन में ये नहीं आता है कि एक दिन हमको भी मरना है, मृत्यु हमारी भी आनी है। ऐसा सोच करके हम भी अपना आत्म कल्याण करने के लिए कुछ काम करें, ये मन में कभी कोई भावना किसी के नहीं आती। क्यों नहीं आते हैं? बोले भगवान की माया के कारण। बोले भगवान का ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। चेक करने में क्या जाता है? और भगवान भोलेनाथ आगे बढ़े। भगवान उसी समय पंचवटी में रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और श्री राम जी सीता जी के हरण वियोग में रोग रो करके वृक्षों से, लताओं से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? खगमृग है मधुकर श्रेणी, खगमृग है मधुकर श्रेणी, खगमृग है मधुकर श्रेणी, खगमृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी तुम देखी सीता मृग नैनी, खगमृग है मधुकर श्रेणी, खगमृग मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी रो रो करके अच्छा आप बताइए, अहाँ सबसे हम पूछे ककरो जो बेटा हरा जाए, चाहे ककरो कनिया हरा जाए, केकरा लग पूछल जाए? लोकेश ने लोग पूछे हमर कनिया के देखलिए, हमरा घर वाला के देखलिए, लोक से लोग पूछे ककरो देखलिए हन, लेकिन छिए गाछ वृक्ष से पूछने फिरे तो गाछ वृक्ष से जब पूछे ले जाते तो लोग कहते पागल हो गए, क्या न कहते सनक गए, घर वाली के वियोग में बता हो गए, क्या न कहते। लेकिन भगवान श्री जानकी जी का अन्वेषण करते हुए, श्री किशोरी जी को खोजते हुए लताओं से, वृक्षों से पूछ रहे हैं। और उस समय न सत है, न चित है, न आनंद है। व्यवहार जगत में तो नहीं दिख रहा है। अरे आनंदित होते तो रोते काहे के लिए? तो आनंद भी नहीं है। चिन्मय होते, चिद होता, तो चिद का मतलब है प्रकाश, ज्ञान। तो अज्ञानियों की भांति वृक्षों से क्यों पूछते? और ऐसे अवस्था में भगवान शंकर ने ठाकुर जी को देखा। जब देखा तो मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद भगवान आपके चरणों में जय हो, बारंबार प्रणाम हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कह करके मन ही मन चले। ये बात सती माता समझ सुन ली। सती माता ने देखा ये क्या हो गया, इनको क्या हो गया।
एक सामान्य बालक सामान्य व्यक्ति के पीछे जो आदमी अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, वृक्षों से पूछ रहा है, और उस ऐसे सामान्य मनुष्य को देख करके ये सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। और अगर ये सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं तो ये गलत तो नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव है, त्रिकालदर्शी है। और शंकर भगवान जगतवंद्य हैं, जगदीश है। ये सामान्य बालक को हाथ जोड़कर प्रणाम क्यों करेंगे? और अगर ये सामान्य बालक नहीं है ये भगवान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान के अंदर तो ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान होता है। और ये अपनी पत्नी के लिए, मेहरारू के लिए रो रहे हैं, दुल्हन के लिए रो रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति भी अपनी पत्नी के लिए रोता नहीं है, खोजता है, इधर उधर देखेगा, रोएगा नहीं जल्दी से, लेकिन ये तो रो रहे हैं। ये बात माता सती को समझ में हजम नहीं हो रहा, पच नहीं रहा। लेकिन हम क्या करें, भगवान शंकर जी के ऊपर भी तो विश्वास करना है। अच्छा, मन में संदेह हुआ तो तुरंत पूछना चाहिए ना। कल मैंने कहा था ना, ये जीवन में संदेह उत्पन्न हो तो तुरंत उस शंका का, उस समय संदेह का निवारण करना चाहिए, न कि उस संदेह को दीर्घ काल तक अपने हृदय में रखना चाहिए। और माता सती को संदेह हुआ। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे लोगों की बड़ी दुर्दशा होती है। कैसे लोग? जो आदमी मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वह तो किसी संत महात्मा के, किसी ज्ञानी के शरण में जाकर के और अपना कल्याण कर लेता है। और जिसके पास ज्ञान है वो अपने ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण कर लेता है। लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना, जिनको न ज्ञान है और न अपने को अज्ञानी मानना चाहते हैं, एटीट्यूड के कारण हम कैसे मान लें? स्वयं को ज्ञान भी नहीं है और कोई सामने वाला व्यक्ति बता रहा है तो उसको मानने को तैयार भी नहीं। यही हाल यहाँ पर माता सती की है। शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं माने। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपने बेटे को लेकर के किसी गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी ये मेरा बेटा बड़ा लायक है, बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप इसको पढ़ाओ। तो गुरुजी को लगा जिसके बाप को ही इतना अभिमान होगा, बेटा कितना अभिमानी होगा। जब बाप ही अपने बेटे का बड़ाई कर रहा है तो बेटा जितना बड़ा अभिमानी हो भगवान जाने। कहा ठीक है दे दो, विद्यार्थी लोग रहते पढ़ते हैं, हाँ ये भी पढ़ेंगे। 6 महीने के बाद पिताजी आए। पिताजी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा बेटे का क्या हाल है? वैसे तो सब कुछ पहले से ठीक था, लेकिन अब आप बताओ, आपके शरण में आया, क्या करता है, क्या कैसे ठीक है? गुरुजी ने कहा, भैया तुम्हारे बेटे में 100 में 98 गुण है। कितने? तुम्हारे बेटे के अंदर 100 में 98 गुण है, बस 2 गुण की कमी है। बाप को भी लगा, वाह 100 में 98% मार्क मिला, वाह गुरुजी वाह। अच्छा गुरुजी ये बताइए, वो 2 गुण कौन से हैं जो इसके अंदर नहीं है? गुरुजी ने कहा, एक तो खुद का अकल नहीं है इसके अंदर, और दूसरा हम जो कुछ सिखाना चाहते हैं वो सीखना नहीं चाहता, मानता नहीं। खुद का अकल नहीं है, खुद ज्ञान नहीं है, और हम जो कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, वो सीखना नहीं चाहता, सीखता नहीं। बस यही 2 गुण की कमी है, बाकी सब तो गुण ही गुण इसके। अब आप विचार करें, सारा सद्गुण भरा पड़ा हो और खुद की अकल ना हो, और कोई अकल देने वाला, कोई ज्ञान देने वाला मिले तो हम ले अपने टेढ़ी के आगे अपने एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में वो ज्ञान लेना ना चाहें तो
क्या होगा बताओ। माता सती को शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं माने तो क्या हुआ। माता सती को भगवान ने कहा तो जाओ, जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो वही करो, जाओ परीक्षा ले लो। लेकिन हाँ, परीक्षा तो लेना, लेकिन करे हो सो जतन विवेक विचारी। जो कुछ करना सो विवेक पूर्वक विचार करके करना। कुछ भी करने से पहले विवेक पूर्वक विचार कर लेना। एक होता है सीधे विचार करना, देखिए ध्यान से सुनिएगा तो कथा में आनंद आएगा। एक होता है सीधे विचार करना, विचार तो सब करता है। एक पाप काम करने वाला पापिष्ठ व्यक्ति भी उस पाप को करने से पहले विचार करता है। क्या किसी की हत्या करना हो तो पहले से हत्या की प्लानिंग करता है, यही तो विचार है। कैसे क्या करना है, किस चीज का प्रयोग करना है, कहां मारना है, किस प्रकार मारना है, ये विचार करता है ना। तो विचार तो पाप करने वाला भी व्यक्ति विचार करता है, लेकिन हमारे यहाँ उस विचार का महत्व नहीं है। तब बोले करे हो सो जतन विवेक विचार, विवेक पूर्वक विचार, विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। और विवेक क्या है, बोले विवेक का मतलब होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, इसका जो ज्ञान, यही विवेक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्म शास्त्र के अनुकूल है और कौन से काम शास्त्र के प्रतिकूल है। इस पर जो विचार, इसका जो ज्ञान है, इसी को विवेक कहा गया। और ऐसा विवेक जिसके अंदर आ गया, उसी को पंडित कहा गया। सत असत विवेचनी बुद्धि जासा पंडित। पंडित किसी जाति का नाम नहीं है, जात नहीं है। पंडित का मतलब उस विवेक से जो युक्त है, जिस कर्म में, जिस कर्म को करने के लिए उसको बुलाए हैं, उस कर्म में वो दक्ष हो। जैसे कोई ड्राइवर है, कहते नहीं गाड़ी चलाने में पंडित है। कोई चोरी करने वाला, कहते नहीं चोरी करने में बड़ा पंडित है। कोई दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कार्य में निपुण हो गए, कहते हैं दुष्कर्म में बड़ा माहिर है, पंडित है। पंडित का मतलब उस कर्म को करने में जिसको बड़ा कुशल जो है, उसको पंडित कहा जाता है। तो महाराज भगवान ने माता सती को परीक्षा लेने के लिए भेजा। अब माता सती परीक्षा लेने के लिए आई तो विचार करने लगी। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। विचार तो माता सती ने किया, लेकिन भगवान शंकर ने कहा था कि करे सुजतन विवेक विचारी। विवेक पूर्वक विचार करना। माता सती ने विचार तो किया, लेकिन विवेक चला गया, विवेक का त्याग कर दिया। और विवेक का त्याग किया तो परिणाम क्या हुआ, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य कर बैठी। कौन सा कार्य, बोले पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। मन में आया कि जो है ये सीता जी को खोज रहे हैं, क्यों ना हम सीता का रूप बना करके इनके सामने जाएं। अगर सही में भगवान होंगे तो हमको पहचान लेंगे, नहीं अगर सामान्य मनुष्य होंगे तो हा सीता कह करके हमसे लिपट जाएंगे, हमको हृदय से लगा लेंगे। बस इसी में भेद खुल जाएगा कि भगवान है कि नहीं। और वही हुआ।
और सीता का रूप तो बनाया, लेकिन विचार करके देखिए जी, सीता के रूप तो बनाए इस माता सती ने, लेकिन रूप तो बना लिया, लेकिन आचरण कहां से लाओगे? साधु का वेश तो बना लोगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन साधु का आचरण भी तो होना चाहिए। क्या? और बेस से किसी को आप ठग लोगे, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो आपके बेस के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो आपका आचरण देखेगा कि इनका आचरण कैसा है। साधुवत आपका आचरण है कि नहीं? क्योंकि चोरी करने वाला व्यक्ति भी वेश तो साधु का ही बनाता है। नवरात्रा में जगह जगह पंडाल में चोरी करने वाला व्यक्ति घूमता रहता है, एकदम श्रद्धा, और जो चोरी करने वाला व्यक्ति होगा उसके देखो महाराज क्या जलवा होती, इतना हाथ में कलावा बांधेगा, इतना खूब मोटा जो है पूरा माथा में सिंदूर पोत करके, पता लगेगा उससे बड़ा कोई भगत है ही नहीं माता रानी का। और उस झुंड में महाराज भड़ करके और मौके की तलाश में लगा लगा, कब मौका मिले जो महाराज किसी का चेन खींचे, किसी का वो मोबाइल खींचे, किसी का पर्स खींचे। तो गलत काम करने वाला व्यक्ति भी वेश तो अच्छे काम करने वालों का ही बनाते हैं, लेकिन उसके वेश से नहीं पता चलता है कि ये गलत करने वाला है कि सही करने वाला है। तब उस व्यक्ति के आचरण से पता चलता है कि इसका आचरण कैसा है। माता सती ने सीता का वेश तो बनाया, लेकिन सीता के वेश को बनाने से क्या होगा? सीता का आचरण भी तो होना चाहिए। और सीता का आचरण क्या है? उभय बीच सिय सोहती कैसी, उभय बीच सिय सोहती कैसी, उभय बीच सिय कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म बीच माया जैसी। आगे आगे राम जी हैं और पीछे पीछे लक्ष्मण जी, और बीच में कौन है? श्री किशोरी। सीता तो वो है जो राम जी का के पीछे पीछे चलती है। सीता का स्वभाव, सीता का आचरण ये है कि जो राम जी के पीछे चलती है, राम जी का अनुगमन करती है। और माता सती ने क्या किया? आगे होए चली पंथ थे, जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे आगे आगे चलने लगे। भाई इतना आगे मत चले जाओ कि महाराज जो जिसको पकड़ने चले, जिसके लिए चले, वो पीछे छूट जाए। एक बार क्या हुआ, किसी गांव में कोई प्रसिद्ध जो है धावक होता है ना, रेसलर, दौड़ने वाला, राज्य स्तर का चैंपियन जीतने वाला रेसलर, दौड़ने वाला, और वो रात के 12 बजे जैसे मान लो दहौड़े में हो, तो दहौड़ा से दौड़ते दौड़ते चला जाए राघोपुर, रात के 12-1 बजे में। अब 1 बजे में कोई आदमी रोड पर में किसी काम के लिए निकला था, उसने देखा, अरे आप इतने रात को 12 बजे सड़क पर दौड़ रहे हैं। इस समय प्रैक्टिस का भी कोई सब, प्रैक्टिस के लिए भी 3-4 बजे बाद लोग जाते हैं, इस समय आप 12 बजे क्यों दौड़ रहे हैं, क्या बात है? तो वो आदमी क्या कहे? अरे क्या कहे, हमारे घर में चोर आया। अच्छा,
चोर आया? बोले हाँ। तब क्या हुआ? हमारी नींद खुली, हम जगे, चोर भगा, चोर आगे आगे, हम पीछे पीछे। तो महाराज आप तो स्टेट लेवल के चैंपियन हो और अभी तक चोर को पकड़ नहीं पाए। अरे चोर को पकड़ने की बात करते हो, चोर को तो नारायणपुर में ही छोड़ के चले आए। अब बताओ ऐसा दौर का क्या मतलब है कि चोर को पकड़ने के लिए गए थे, चोर नारायणपुर में ही रह गया, आप राघोपुर पहुंच गए। तो उसी प्रकार माता सती सीता का रूप तो बनाई, लेकिन राम जी को पीछे छोड़ दिया और चल गए। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य लगा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी कौन है? बोले गुरु हैं, आचार्य। थोड़ा सा मन में भ्रम हुआ, लेकिन फिर सोचे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और राम जी के स्वभाव के, राम जी के कारण कुछ बोले नहीं, चुपचाप देखते रहे कि होता क्या है। भगवान आगे बढ़े तो भगवान ने थोड़ा सोचा, सती जी के चरित्र को ये परीक्षा लेने के लिए आए, कोई बात नहीं। तो भगवान जैसे सती माता सामने पड़े तो भगवान ने हाथ जोड़ लिए। क्यों जोड़ लिए हाथ? भाई सती माता परीक्षक हैं और राम जी परीक्षार्थी हैं, तो स्वाभाविक है क्लास में परीक्षक जब आता है तो विद्यार्थी हाथ जोड़ के खड़ा होता है, अभिवादन करता है। इसलिए भगवान ने भी माता सती का अभिवादन किया, प्रणाम किया। जोड़ पान प्रभु की न प्रणाम। और प्रणाम करने के बाद क्या होता है? बोले परीक्षा के कॉपी पर में अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर सब भरना पड़ता है ना। तो भगवान ने भी वही किया, पिता समेत लीन निज नाम। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। सती जी को मनी मन बड़ी प्रसन्नता हुई, लगता है मेरा जादू चल गया। ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि हे सीतये, तुम मुझे पहचानो, मैं ही तुम्हारा पति दशरथ नंदन राम हूं। सती जी तो बड़ी प्रसन्न हुई मनी मन। तब तक अगले ही पल भगवान ने विचार किया, अब इंट्रोडक्शन हो गया, अभिवादन हो गया, अब जो है परीक्षा दे देनी चाहिए। तो राम जी ने परीक्षा दिया। क्या परीक्षा? कहे महो वृष के तो कहे रे कहा वृष के तो कहे बहो रे कहा वृष के तो कहे रे कहा वृष के तो विपिना अकेले इस निर्जन वन में घूम रहे। भगवान वृषभध्वज भगवान शंकर कहाँ गए? आप तो जो कहा माता सती के मानो शरीर पानी पानी हो गया। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी
उपजा अति संकोच, सती सभी तुम महेश पही, चली गए बरसो। घबरा गई। अब तो महाराज भगवान शंकर को मैं क्या जवाब दूं? जाए उतर अब दईहों कहा, वो पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? क्यों? उन्होंने मुझे मना किया, फिर भी उनकी बात ना मान करके हम आए। अब क्या कर? ये ऐसी अवस्था जीवन में क्यों आती? माताएं ध्यान दें। सती जैसी स्त्री, सती जैसी नारी, और उनके जीवन में ऐसी दुर्दशा आई क्यों? कारण क्या था? क्या कारण रहा है? तो यही कारण रहा, पति जैसे भी हो, अगर वो धर्मात्मा है और धर्म की बात अगर आपको कुछ सिखला रहे हैं तो अत्यंत विनम्रता पूर्वक उस बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि स्त्री के लिए पतिरेव गुरु स्त्री नाम, स्त्रियों के लिए उसका गुरु कौन है? बोले उसका गुरु उसका पति है। पति ही उसका गुरु है। और वो गुरु के रूप में अब विडंबना ये है कि चाहे समस्या क्या है ना, पति कितना भी बुद्धिमान हो, आजकल की बात है, पहले की बात नहीं, आज की बात है। पति कितना भी बुद्धिमान हो तो पत्नी के लिए वो बेवकूफ ही लगता है। वो कहेगी आपको कुछ अकल है, कुछ समझ में आता है? आप अब विचार करो। मानो ऐसा लगता है कि उसी की अकल से इतने जीवन का इतना समय बीत गया। वह तुम 25 साल जीवन के 20 साल 25 साल बाद आई तो तुमको इतना अकल है, तुम्हारे अकल से वो जी रहा। अब तक वो तुम्हारे अकल से जी रहा था। वो मास्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वो तुम्हारे अकल से बन गया। और तुम जीवन भर घर में नहीं, चूल्हा किया, चक्की किया, ये किया, वो किया, तो तुमको इतना अकल हो गया। तो विडंबना यही। एक संत कहा करते थे कि आप भले कितनों बुद्धिमान बने रहो, पूरे समाज के लोग आपको महान मानते रहे, लेकिन आपकी महानता सिद्ध नहीं हो सकती। बाबा, आप तभी महान होगे जब आपकी पत्नी इस बात को स्वीकार कर ले कि सही में आप महान हो। ये सर्टिफिकेट पत्नी दे दे तो आप बने रहो IAS IPS, बने रहो मुख्य न्यायाधीश, लेकिन पत्नी की नजर में जब तक आप मुख्य न्यायाधीश नहीं बन जाओ, पत्नी की नजर में आप मुखिया न बन जाओ, पत्नी की नजर में आप सरपंच न बन जाओ, तब तक आप भले दुनिया भर के लिए कुछ भी बने रहो, कोई मतलब नहीं। तो माता सती की दशा वही। अगर माता सती भगवान शंकर की बात मान लेती तो आज ये दुर्दशा नहीं। और माता सती की दुर्दशा का कारण एक और भी है। बोले क्या कारण है? बोले दक्ष की पुत्री। दक्ष माने बुद्धि, दक्ष माने बुद्धि। हृदय कोई बात जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बुद्धि है ना, कहता ना इतना जल्दी नहीं करेंगे, उसको रगड़ेंगे। वो जब हमारे समझ में आएगा तो तर्क की कसौटी पर उसको कसेंगे, और तब जब वो हमारे समझ में आएगा तब हम स्वीकार करेंगे। तो बुद्धि को समझाना, बुद्धि वाले को कुछ बतलाना बड़ा कठिन होता है। हृदय वालों को समझाना बड़ा सरल है, लेकिन जो बुद्धि प्रधान जो जीव है, ऐसों को कुछ समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। दक्ष पड़े तो दक्ष माने बुद्धि, और उनकी बेटी है सती माता, इनको समझाना बड़ा कठिन। माता सती वहां से आई, भगवान शंकर जी ने
देखा। अच्छा, परीक्षा ली सोनी कोई बात नहीं, कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। भगवान शंकर ने पूछा, देवी क्या हुआ? क्या हुआ तुमको? गई समीप महेश तब हस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। हे देवी, आपने कैसे परीक्षा ले ली? सत्य सत्य बताना। अच्छा, भगवान शंकर के सामने सती माता झूठ बोल गई। सती जैसी स्त्री, सती जैसी पत्नी और भगवान शंकर जैसे पति, और उनके सामने झूठ बोल गई। क्या कही? कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं। भगवान शंकर तो अंतर्यामी। भगवान शंकर ने ध्यान धारण किया और तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, और बहुरी राम मायहि सिरुनावा। भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया कि झूठ बोल रही है, तब राम जी की माया किया। हे प्रभु, हे भगवान की माया, तुम कितनी प्रबल हो कि सती जैसी नारी से भी तुमने झूठ बोलवा दिया। प्रेरी सती जे झूठ कहा। और भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि सती ने अब सीता का रूप धारण किया है, और सीता मेरी आराध्या है। राम जी मेरे आराध्य हैं और सीता मेरी आराध्या है। ऐसी स्थिति में इसने सीता का जी का रूप धारण कर लिया, तो ये मेरी आराध्या के स्वरूप में आ गई। अब इसके साथ पत्नीवत आचरण करना, पत्नी के समान व्यवहार करना, ये मर्यादा नहीं। क्या करें? मन ही मन भगवान शंकर ने सीता जी का, सती जी का त्याग कर दिया। लेकिन भगवान शंकर ने तो मन ही मन किया था। उसी समय आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई? हे भगवान भोलेनाथ, आपके समान मर्यादा का पालन करने वाला और दूसरा कौन हो सकता है? बड़ पाप प्रगट न कहत महेश कछु, मन में हृदय में संताप भी है सती के त्याग का, लेकिन प्रकट करके नहीं सुना। मतलब संकेत क्या है? संकेत ये है कि आप भले ही ठीक है पत्नी से प्रेम करो, पति पत्नी का प्रेम का रिश्ता है, करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब बात पत्नी को भी बताया जाए। समझे? जैसे ही सब बात आप, सूत्र है इस मानव जीवन में, गृहस्थ जीवन में सुखी रहने का ये सूत्र है। प्रेम करना चाहिए, लेकिन सारी अपने दिन भर के पूरे घटनाक्रम को अक्षरशः शाम को आकर के पति को सुना देना कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, ये हुआ, वैसे हुआ, जरूरी नहीं। और माता सती भगवान से पूछती हैं, प्रभु आपने क्या त्याग किया है? कौन सा त्याग किया है? सच सच बताना। अच्छा, बड़ी विडंबना है। हम भले सामने वाले से झूठ बोले, लेकिन सामने वाले से उम्मीद रखते हैं कि वो हमसे झूठ ना बोले, वो हमसे सच सच बोले। हम भले झूठ बोल जाए। माता सती खुद झूठ बोल गई और भगवान शंकर से कहती है, आप सच सच बताओ, आपने कौन सा त्याग किया है, क्या किया है? अब भगवान शंकर विचार करते हैं कि झूठ बोलना नहीं है और सच बोलते हैं तो सती को कष्ट होगा,
तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में क्या किया जाए? झूठ बोलना नहीं है और सत्य बोलने पर सामने वाले को दुख हो जाए, कष्ट हो जाए, तो क्या करना चाहिए? बोले एक सूत्र दिया यहां पर में भगवान शंकर ने। क्या? भगवान के नाम का गुणानुवाद करने लगे, भगवान के नाम को, भगवान की कथा सुनाने लगे। वर्णत पंथ विविध इतिहास, वर्णत पंथ विविध इतिहास, वर्णत पंथ विविध इतिहास, वर्णत पंथ विविध इतिहास। विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। वर्णत पंथ विविध इतिहास, वर्णत पंथ विविध इतिहास, विविध इतिहास। विविध इतिहास। अनेक प्रकार की कथाओं को सुनाते हुए भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आ गए और कैलाश पर आए, वहां आकर के अखंड समाधि लगा दी। लागी समाधि अखंड अपारा। माता सती समझ गई मैंने जो अपराध किया, लगता है भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया, मेरा परित्याग कर दिया। और इधर माता सती भगवान से रोज प्रार्थना करती, हे नाम, हे नाथ, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है इसका दंड यही है, जल्दी से अब ये शरीर छूट जाए, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा परित्यक्ता मान करके, परित्यागित होकर के, परित्यक्त होकर के मैं ये जीवन नहीं जी सकती। इससे अच्छा है यह देह छूट जाए और हम पुनर्जीवन प्राप्त करें, और जब भी हमारा जन्म हो तो ये मेरे स्वामी के रूप में हमको प्राप्त हो, यही कामना की। उसी समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर की समाधि खुली। बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष के बाद समाधि खुली। राम राम तहि सुमिरन लागे, आंख खुलते ही राम 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 राम। एक सूत्र मैं आपको बता दूं, अगर जीवन में अपना लो तो इससे बढ़कर के लाभ कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत से लोगों के जीवन में दुस्वप्न आते रहते हैं, होते ना, रात को भयंकर सपना आता है, भयंकर जो है डरावने सपने देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कारण क्या है? अगर ये आप चाहते हो कि हमारे साथ ऐसा न हो, इसका उपाय है, रात्रि को सोने से जाने से पहले हाथ पैर बढ़िया से धुल करके और तब बिस्तर पर जाओ, कपड़े से उसको पोंछ करके और भगवान का स्मरण करते हुए
सीताराम 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 सीताराम। भगवान के किन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए बिस्तर पर लेट जाओ और तब तक सीताराम 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 करते रहो जब तक कि नींद ना आ जाए। और नींद आने की एक दवा है, नींद ना आ रही हो तो डॉक्टर के पास मत जाओ, नाहक में गोली लगेगा, दवाई का पैसा लेगा, नींद की दवा देगी, पैसा लेगा उसका, और ऊपर से जो है नींद की दवा खाने का साइड इफेक्ट बड़ा खतरनाक होता है। हम मुफ्त की दवा आपको दे रहे हैं, नींद को लाने का मुफ्त की दवा क्या है? बोले सोते समय मधुर मधुर भाव से, या तो मोबाइल देख रखा हो, मोबाइल देखते देखते सोने का अभ्यास हो गए तो फालतू की चीज देखते हुए नहीं, यूट्यूब पर कथाएं चलती रहती है, महात्माओं को लगा करके कान बगल में रख दो, कथा सुनते रहो और मनी मन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम जय राजा राम। राजा राम जय राजा राम। भगवान के किसी नाम को लेते हुए सो जाओ, नींद पड़ जाए, और सवेरे जो नींद खुला तो नींद खुलते ही फिर सीताराम 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 सीताराम। तो संत कहते हैं, रसिक लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि आप जो रात्रि भर सोए सोने के क्यों जो है उसमें नहीं लिखा जाएगा। तब नाम लेते लेते सो गए और अचानक नींद खुला, सीताराम 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 सीताराम। तो जितना देर आप सोए रहे उतना देर आपका भजन चलता रहा। ऐसे निद्रा को आचार्यों ने कहा निद्रा समाधि स्थिति। वही निद्रा जो है उसको समाधि कहा जाए। समाधि में क्या होता है? यही नहीं होता है, बाह्य जगत का भान नहीं रहता है, भीतर जो स्मरण है वो चल रहा है, बाहर क्या है पता नहीं चल रहा है। तो सोने में भी तो वही होता है, तो सो जाता है व्यक्ति तो बाहर क्या चल रहा है क्या पता। तो उतना देर जो आप तो यहाँ भी वही भीतर तो भगवान भोलेनाथ चिंतन कर ही रहे थे और समाधि से जगे, आंख खुला तो सबसे पहले सीताराम राम राम ते सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। माता सती समझ गई, भगवान शंकर जग गए, दौड़ करके गए। तो पहले तो बगल में बिठाते थे, पत्नी का स्थान वाम भाग में, कर्मकांड इत्यादि छोड़ करके, पूजा पाठ इत्यादि छोड़ करके बाकी समय में पत्नी का स्थान कहाँ है? वाम भाग में। इसलिए तो वामां के च विभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके, राम वाम दिशो हैं। राम जी के वाम में जी जानकी जी विराजमान, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मरुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्।
तो स्त्री का स्थान, पत्नी का स्थान वाम भाग में, बेटी का स्थान दक्षिण भाग में, और बहू का अथवा अन्य स्त्री का स्थान, परस्त्री कोई है, बेटी और पत्नी के अलावा कोई स्त्री है, उनका स्थान सामने सन्मुख। तो माता सती जैसे गई तो और पहले तो वाम भाग में बिठाते थे भगवान शंकर, लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, भगवान ने शंकर जी ने सन्मुख आसन। सती माता का जो वेटिंग था, मन में संदेह था कि हमारा त्याग किए है कि नहीं, लेकिन आज वो कन्फर्म हो गए और भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। उसी समय देवता लोग आकाश से विमान में बैठ करके दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे और माता सती कथा सुन रही थी, भगवान कथा सुना रहे थे। कथा से ध्यान छूटा और विमान की ओर चला गया और कहा भगवान शंकर से, प्रभु ये विमान मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, उसमें जा रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं भी अपने पिता के घर, आप भी चलते हैं हमारे साथ। पिता के घर में कोई उत्सव हो, कोई यज्ञ इत्यादि हो, तो बेटी का तो मन पहले से होता जाए। अब आप विचार करें, आज का कोई दामाद होता, जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया था बड़ी सभा में, तो आज का दामाद होता तो कहता तुम्हारे बाप को, उसका तो मैं शकल नहीं देखना चाहता हूं, और 10 गाली खींच देता वहीं पर। लेकिन भगवान शंकर कहते देवी जरूर चलता, लेकिन निमंत्रण नहीं आया। पिता के घर से निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? पिता के घर में कोई काम हो और निमंत्रण हो तब हम जाएं, ये मर्यादा नहीं है, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर कहते बात तो तुम ठीक कह रही हो, बिना बुलाए जाना तो चाहिए, लेकिन कब? जब सब कुछ ठीक ठाक हो तब। लेकिन वहां अगर हमारे जाने से विरोध उत्पन्न हो जाए तब, हमारे जाने से वहां लोगों को कष्ट हो तब तो महाराज चाहे तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। देवी उस जगह पर जाने पर कल्याण नहीं होगा। लेकिन माँ स्त्री का, माँ सती का जिद, त्रियाहट, पिता के नहीं जाएंगे, आपको मेरे पिताजी ने अपमान किया, मैं जाकर के पिताजी को समझाऊंगी आपका उस प्रकार अपमान किया ठीक नहीं है, आपको आकर के आपको मना करके लेकर के जाएंगे, एक बार मुझे जाने तो दो, मुझे विश्वास है मेरी बात, मैं पिता की सबसे छोटी बेटी हूं, बड़ी लाडली हूं, मेरी बात पिताजी काटेंगे नहीं। बार बार जब जिद किया तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है जाओ, भेज दिया। लेकिन जब वहां गए तो क्या मिला? वहां गए तो सती के ना आने का दुख केवल वहां किसी को था, तो केवल माता जी को, और किसी को जननी जो थी, माता जो थी, उन्होंने हृदय से लगाया और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें जो थी वो व्यंग मार रही थी, अरे मैंने सुना पिताजी ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी तुम चली आई, मुझे ऐसा क्या होता, मैं तो नहीं आती। ऐसा कमेंट मारना शुरू किया, ऐसा ताना मारना शुरू किया। और माता सती को कोई बात नहीं, पिताजी मेरे आमने सामने प्रणाम किया, लेकिन पिताजी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। और ऊपर से सती को देखते ही महाराज मानो लगा कि उनका हृदय जल गया। सती समझ गई कोई बात नहीं, पिता है। क्या होता है ना, विवाह के बाद कुछ दिन, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन होता, नई नवेली दुल्हन 10 साल 12 साल 15 साल नैहर में नमक रोटी खाएंगे तब भी उसमें आनंद आता है, लेकिन ससुराल में घी लगा हुआ रोटी खा करके और बढ़िया चावल दाल सब्जी रोटी मिल रहा है तब भी ससुराल उसको पसंद नहीं आया। और नैहर का
नैहर का दाल रोटी भी अच्छा लगता है, नमक रोटी भी अच्छा लगता है। ससुराल से नैहर की दूरी जितना बराबर है, बराबर होता है, लेकिन नैहर से अगर ससुराल अगर दुल्हन आती है थक जाती है, फिर वो कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो ससुराल से नैहर जाती है तो इतना तंदुरुस्त रहती है कि वहां जाते ही अगर माँ कोई काम कह दे तो तुरंत बड़े प्रसन्नता से करने लगे। क्यों भाई? दूरी तो बराबर है। तो ससुराल नैहर से ससुराल आते आते थक गए, लेकिन नैहर ससुराल से नैहर आते आते एकदम सुस्ती जो है, स्फूर्ति आ गया शरीर में। तो कारण क्या है? बोले कारण यही है कि मायके की बात ही कुछ और होती। पिताजी ने अपमान किया, कोई बात नहीं, सहन कर गई, लेकिन जब मंडप में पधारे सभी देवताओं के भाग को देखा, लेकिन भगवान शंकर के भाग को नहीं देखा। तब तो महाराज वो उग्र रूप धारण किया, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति का, भारतीय सनातन सभ्यता को मानने वाली जो नारी है वो स्त्री है। बोले विवाह हो गया जिस पुरुष के साथ, फिर उस पुरुष के विरोध में अगर पिता ही सामने आ जाए तो उससे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते। अरे पिता की कौन कहे, साक्षात यमराज चला आवे। सावित्री के सामने सत्यवान का प्राण लेने के लिए यमराज आया, यमराज से लड़ गई महाराज, लेकिन अपने पति को के प्राण को छीन करके यमराज के घर से ले। वो सामर्थ्य होता है एक सती सावित्री नारी के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य है आज ये सती सावित्री जैसा शब्द केवल नाम के लिए रह गया है, वास्तव में देखने को नहीं मिलने वाला। इसलिए नहीं मिलने वाला क्योंकि सबको इस इतने बड़े षड्यंत्र आज हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति को बिगाड़ने का चल रहा है, जिसका कि जवाब नहीं। ऐसा क्योंकि किसी धर्म को बिगाड़ना हो तो सबसे पहले उसकी सभ्यता को समाप्त करो, उसकी संस्कृति को समाप्त कर दो, वो धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। और आज सनातन धर्म का झंडा लेकर के चलने वाले, अच्छी बात है, खूब चलिए, लेकिन सनातन धर्म जिससे वास्तव में सुरक्षित रहेगा उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है, ये जरा विचार करके बताइए। जब अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा, गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन ने यही समस्या बतलाया भगवान से, प्रभु युद्ध होगा, इतने सारे सैनिकों का वध होगा और सारे सैनिक मरेंगे, चाहे पांडव पक्ष के मरे चाहे कौरव पक्ष के मरे, इतने पुरुषों का लाश गिरेगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और जब उन पुरुषों के कोई किसी के वो बेटा होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के वो पुत्र होंगे, सब मरेंगे। और जब किसी परिवार से बेटा भी युद्ध में है और पति भी युद्ध में है, ऐसे कई हजार परिवार हैं जिस परिवार से बेटा भी युद्ध के मैदान में खड़ा है और पति भी युद्ध के मैदान में खड़ा है। और जब दोनों मर जाएंगे तो परिवार की स्त्रियां स्वतंत्र हो जाए, स्वच्छंद हो जाए। और स्वच्छंद जब होंगी परिणाम क्या होगा? स्त्री सुदृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, समाज में वर्ण संकरता फैलेगा, क्योंकि वो स्त्री की स्वतंत्रता समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। ये बात मैं कह रहा हूं, लेकिन तुरंत जो है रिकॉर्डेड कथा चल रही है, लाइव चल रही है, लेकिन ये सच्चाई ये है, परिवार को सुरक्षित रखने में, चाहे समाज को सुरक्षित रखने में स्त्री का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब वो स्त्री स्वतंत्र हो जाती है, स्वच्छंद हो जाती है, तो उस परिवार को, उस समाज को बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। और आज यही सनातन धर्म में हो रहा है। 80% महिलाएं आज स्वतंत्र हो गई। आप कहोगे ऐसा कैसे कह सकते हो? बोले भले ही आपकी पत्नी आपके घर के बाहर नहीं जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो स्वतंत्र है।
कैसे? बोले दिखने में भले वो स्मार्ट ना हो, लेकिन ये स्मार्टफोन ने सबको स्मार्ट बना दिया है। ये जो स्मार्टफोन है ना, सबको स्मार्ट बना दिया है। अब न उसको पति का भय है, न समाज का भय है, न धर्म का भय है, क्योंकि उसके माइंड को, उसके बुद्धि को इस प्रकार से विकृत कर दिया गया है कि सीरियल के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, फेसबुक और इंस्टा के रील के द्वारा ऐसा बुद्धि बिगाड़ दिया गया है कि अब वो परम स्वतंत्र हो गई है। कौन सी ऐसी महिला है, आप हृदय पर में हाथ रख करके बताओ, कितने परिवार ऐसे मिलेंगे आपको जिसका परिवार में जिसकी पत्नी रील न बनाती हो, जिसकी बेटियां रील न बनाती हो, इंस्टाग्राम न चलाती हो, फेसबुक न चलाती हो, कितने परसेंट मिलेंगे? हम पूछते हैं आप क्या कर दिखाना चाहते हैं? आप कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप सोशल मीडिया का जमाना है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। हम कथा करते हैं तो फेसबुक के माध्यम से कथा लाइव होती है, यूट्यूब के माध्यम से कथा लाइव होती है, संसार के लोग देखते हैं, तो हमारा सोशल मीडिया, हमारा प्लेटफॉर्म आवश्यक है। पंडित जी हमारे पंडिताई करते हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी पंडिताई चलती है। कलाकार अपने कलाकारी को आगे बढ़ाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उन बहु बेटियों से जो पढ़ाई करती है, जो घर में रह करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है, उन माताओं को, उन बहन बेटियों को रील में और फेसबुक से, इंस्टा से क्या लाभ मिलने वाला है? आप क्या बेचना चाहते हैं? उस जगह पर तो या तो अपना आप धर्म बेचोगी या अपना शरीर बेचोगी, यही दो काम कर सकती है और कुछ नहीं। क्योंकि ना आप कोई व्यापारी हो, ना आप कोई बिजनेसमैन हो, ना कोई आपका दूसरा कोई प्लेटफॉर्म जो है बिजनेस डेवलप करना है। तो यही दो काम ना करोगी, या तो अपने धर्म का व्यापार करोगी या अपने देह का व्यापार करोगी। बात कड़वा है लेकिन सच्चा है। और आज ये समाज नहीं सुधरेगा तो आने वाले समय में जैसे विदेशों में अर्धनग्न अवस्था में रास्तों पर में स्त्रियां चलते हुए मिल जाती हैं, ये भारतवर्ष में भी शुरू हो चुका है। आज से 2 साल पहले हम गुजरात गए तो वहां पर में एक जगह है दमन, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमने जिनके पास खड़े थे उनसे कहा कि आप दमन का नाम सुनते हैं, चलिए एक बार हमको भी घुमा दीजिए दमन, यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो मुस्कुराने लगे, कहे महाराज आप जाके क्या करोगे? हमने कहा क्यों नहीं जा सकते, हम कोई इंसान नहीं है क्या? इंसान तो हो, आपको जाना हो तो एक काम करो, वो थोड़ा संबंध में मजाक हमारे बहनोई जी लगते, उन्होंने कहा एक काम करो, पेंट शर्ट पहन लो तब चलो। मैंने कहा दिमाग खराब है, जिस चीज को हमने आज 12-15 साल पहले छोड़ दिया अब धारण करने का क्या मतलब है? तो बोले तब वहां जाने का क्या मतलब है? क्योंकि वो जगह आपके जाने लायक है ही नहीं। हमने कहा क्यों? बोले जो महाराज अन्य विदेशों में, देशों में सुनते थे, हम लोग देखते थे, वो आज वहां पर में होता है। और आप ये धोती कुर्ता लगा करके, तिलक चलन लगा करके, सिखा लेकर के वहां जाके आप क्या करोगे? लोग क्या कहेंगे, क्या जो है मजाक उड़ाएंगे। हमने कहा तो ठीक है, प्रणाम करते हैं ऐसे जगह। तो शुरू हो चुका है भारतवर्ष में, इसलिए माए बाप अभी से सुधारने का आवश्यक। तो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा ये है कि अपनी इस पति की रक्षा के लिए, पति के लिए बाप से भी लड़ जाओ। माता सती ने पिता के ऊपर क्रोध करते हुए और बहुत से बात कहे और फिर देह त्याग किया। भगवान शिव को पता लगा तो वीरभद्र नाम के गण को पठाए और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस किया। वही माता सती पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं, जिनकी चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे, क्योंकि माता जी का विश्राम हो चुका है।
तो हम लोग कथा को ही यहीं पर में विश्राम दें। आइए अब ठाकुर जी की रामायण जी की आरती, तो आरती करके हम लोग कथा को विराम देंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए जो है आरती में हम लोग सम्मिलित होकर के और आरती का आनंद लें। राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चोः सूर्यो न जायत श्रोत्रागाश्च प्राणश्च मखादगिरजायत। सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करियो। दंपति छवि अवलोक के पिया नयन धरिए। दंपति छवि अवलोक के नयन धरियो। सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करियो। सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करियो। अंग अनूप सुहावनो पटभूषण राजे। अंग अनूप सुहावनो पटभूषण धरियो। देह भरे हो रसिक सुभग सिंहासन राजे। सिया सिया वल्लभ लाल की आरती करियो। मंद मंद मुस्काय केसिया गल भुजधारी। मंद मंद मुस्काय के सिया भुजधारी। ललक लई और लाय प्राण प्रीतम निज प्यारे। सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करियो। ललनागन बड़ भागिनी लोचन फल पावे। ललनागन बड़ भागिनी लोचन फल पावे। सेवहि भाय बढ़ाए के नित नव गुण गावे। सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करियो। चवर छत्र बोलिए बाजने विपुल बजावे। चवर छत्र बोलिए बाजने विपुल बजावे। और उमा के सुमन नच नच बरसावे। सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करियो। आरती करिए। आरती करियो। नारायणं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरति ग्रहणं हस्ते पुष्पावन्दनं। हरि ओम जज्ञेन जिज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि सन्नदेहनाकं महिमानः सजन्तेन पूर्वे साध्यः शान्तिदेवाः। ॐ रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोल श्री सीताराम भगवान की व्यास जी महाराज की आज के आनंद की हर हर महादेव। नारायण समस्त भालुगण भक्तगण ध्यान देव। जय पूज्य महाराज जी का ई कथा यूट्यूब चैनल पर लाइव चल रहा है। यूट्यूब चैनल के नाम चंदन जी महाराज अयोध्या। अपने सब यूट्यूब पर सर्च करिए चंदन जी महाराज अयोध्या और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करिए और लाइव के माध्यम से अनेकों कथा जरूर देखिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।